दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। यह शक्तियां ही चक्रों के देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का गुण शब्द होता है। चक्रों के तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता में होते हैं। यही चक्रों के गुण हैं। यह चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे ही समस्त शरीर में प्रवाहित करते हैं, पर एक ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां से उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत परिलक्षित होते हैं। इस संबंध में विशेष के कारण वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, देव शक्तियों में डाकनी, शाकनी, राकनी, हाकनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, मसानी जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। मुख से लेकर नाभि तक, चक्राकार, आ से लेकर आह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दोनों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबंध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। ड, र, ल, क, श के आगे आदि मातृकाओं का भेदक किन्हीं शब्द जोड़कर राकनी, डाकनी नाम बना दिए गए हैं। यही देव शक्तियां हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं को समझ लेने के उपरांत प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार से समझ लेना पाठकों के लिए सुगम होगा। अब 6 चक्रों का परिचय नीचे दिया जाता है। यहाँ तक दीदी हो गया स्वाध्याय। अब आप इसको थोड़ा सा विस्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आया। हम सभी ने तो उस विषय पर कुछ प्रश्न हैं। कुंडलिनी जागरण, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके प्रश्नों का जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे 3.5 परिक्रमा किए जाने पर मुंह नीचा किए जाने का विधान कुंडलिनी के आधार पर रखा गया है, जो कि जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला होती है। यानी जो पति पत्नी का जीवन है उससे को रिलेट करके जो पक्ष गुरुदेव ने समझाया था, कुछ क्वेश्चंस वहां पर बने हैं और बहुत से ऐसे बिंदु यहाँ पर आए हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आज हमने जो है अपने पिताजी को बुलाया है और आशा है कि प्रश्नों का अवश्य ही स्पष्ट और सेटिस्फाई हो जाए हम उनके माध्यम से जो उत्तर मिले उनसे। तो ऐसी आशा करते हुए आइए हम उन्हें बुलाते हैं। तो दीदी मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए लीव करती हूँ और उन्हें इनवाइट कर लेती हूँ। तो आदरणीय पिताजी, यदि आप सुन रहे हो हम लोगों को, तो आपको अभी एक लिंक दी जाएगी, तो आप स्क्रीन पर आकर के वो करें। अर्चना वर्मा मैम है हमारे साथ में। प्रणाम मैम। अर्चना वर्मा मैम योगाचार्य जी हैं और जिनका अभी कुछ दिनों पहले रविवार के दिन हम लोगों ने योग निद्रा का कार्यक्रम जो वीडियो उन्होंने भेजा था उसको यहाँ पर प्रसारित भी किया था। तो प्रणाम मैम, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। गायत्री महाविज्ञान स्वाध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। तो पिताजी आपको लिंक दे रहे हैं और जो भी उपस्थित हैं सभी लोग मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं और यदि चाहते हैं कि स्क्रीन पर वो आए तो उनको भी इनवाइट किया जा सकता है। अर्चना मैम, यदि आप भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहें तो उनको दे सकते हैं, या दीदी ने अभी जो पढ़ा उस पर अपना विचार रखना चाहते हैं तो हम आपको भी लिंक सेंड कर सकते हैं। और जैसा भी बताइए, आप व्यू लिख दीजिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप स्क्रीन पर आकर के हमें
हमारे प्रश्नों का समाधान अवश्य कर सकेंगे।